आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में भारत अरब वज़ाराए खारिजा की दूसरी मीटिंग शुरू होगी, जिसमें तमाम 22 अरब मुल्क शामिल होंगे। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगले 5 साल के दौरान यूरोपीय यूनियन के लिए भारत की बरामदात 2 गुना हो सकती हैं। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत किसानों को 25 करोड़ से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये स्कीम साल 2015 में शुरू की गई थी। सूरजकुंड में 39वां सूरजकुंड मेला शुरू हो गया है, जिसका मौजू है लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। और आज शाम तिरुवनंतपुरम में मर्दों के क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत अरब वज़राए खारिजा की दूसरी मीटिंग आज तीसरे पहर नई दिल्ली में मुनक़्क़िद होगी। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE करेंगे। अरब लीग के रुकन मुल्कों के वज़राए खारिजा और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये भारत अरब वज़राए खारिजा की पहली मीटिंग है और इसकी मेज़बानी नई दिल्ली में की जा रही है। इसमें सभी 22 अरब मुल्क शिरकत करेंगे। वज़राए खारिजा की इस मीटिंग से पहले भारत अरब सीनियर अफसरान की चौथी मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनक़्क़िद हुई। वज़राए खारिजा की ये मीटिंग 10 साल के वक्फे के बाद मुनक़्क़िद की जा रही है। इसकी पहली मीटिंग बहरीन में साल 2016 में हुई थी। पहली मीटिंग में वज़ीरों ने ताउन के 5 तरजीही मैदानों की निशानदेही की थी, जो इस तरह हैं: मईशत, तवानाई, तालीम, मीडिया और सक़ाफ़त। भारत अरब वज़राए खारिजा की दूसरी मीटिंग में उम्मीद है कि जारी ताउन में इजाफा किया जाए और शराकतदारी में तौसी व गहराई पैदा की जाए। पेश है एक रिपोर्ट। भारत और अरब मुल्कों के दरमियान 240 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की तिजारत होती है। दो तरफा हाइड्रोकार्बन तिजारत 107 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है और दो तरफा तिजारत में इसका हिस्सा लगभग आधा है। भारत LPG की अपनी ज़रूरियात का 95% से ज़्यादा, जबकि LNG का 60% और खाम तेल की ज़रूरियात का 47% अरब लीग के मुल्कों से दरामद करता है। इसके अलावा खाद और इससे मुतालिक मसनूआत का भी 50% से ज़्यादा दरामद किया जाता है। भारत की ज़्यादातर बैरूनी तिजारत सुएज़ नहर, बहरे अहमर और खलीज अदन के रास्ते होती है। भारतीय कंपनियां ओमान, UAE, इराक, कुवैत, बहरीन, उर्दून, मुल्क शाम, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, जनूबी सूडान, अल्जीरिया, लीबिया और मराकश में तवानाई के सेक्टर में सरमायाकारी करती हैं। ये साझेदारी स्टार्टअप्स और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों समेत खुराक, तवानाई, मालियाती खिदमात, सेहत और तालीम, IT और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों पर मुहित है। इसके अलावा 90 लाख से ज्यादा भारतीय अफराद अरब लीग के मुल्कों में काम करते हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज 7वें सिख गुरु धन धन श्री गुरु हर राय साहब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि लंगर और संगत की रिवायात को मुस्तहकम बनाने वाले गुरु हर राय साहब जी की तालीमात हमारे लिए दर्दमंदी और एहसासात का जरिया हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी संत गुरु रविदास जी के 649वें यौम पैदाइश के मौके पर कल पंजाब का दौरा करेंगे। जनाब मोदी आदमपुर हवाई अड्डे जाएंगे, जहां वो इस हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट आदमपुर रखने का ऐलान करेंगे। जनाब मोदी लुधियाना में हलवाड़ा हवाई अड्डे की टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे। तिजारत व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती समझौते की बदौलत यूरोपीय यूनियन को भारत की बरामदात 5 साल में 2 गुना हो सकती हैं। जनाब गोयल ने कारोबारी अफराद, MSMEs, स्टार्टअप्स और सनतकारों पर भी जोर दिया है कि वो बैनुल अक़वामी बाज़ारों पर तवज्जो मरकूज़ करें। वज़ीर मौसूफ ने सिलसिलावार सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के सरकर्दा रोजनामों के साथ अपने इंटरव्यू शेयर करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इस तिजारती समझौते से मुल्क को मुख्तलिफ शोबों में किस तरह फायदा पहुंचेगा।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में 2026-2027 का मरकजी बजट पेश करेंगी। ऐवान ज़ेरी में बजट पेश किए जाने के बाद उसकी नकल राज्यसभा में पेश की जाएगी। साल 2019 में वजारत खजाना का कलमदान संभालने के बाद मोहतरमा सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। भारत के कॉरपोरेट उमूर के इदारे IICA ने इंटरनेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के एक आला सतह के वफ्द की मेज़बानी की है ताकि तरबियत, तहकीक, पैदावारियत, पायदारी और अमल दरामद में मुआवनत से मुताल्लिक शोबों में तालमेल के मौक़े तलाश किए जा सकें। IICA के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने वफ्द का खैर मकदम किया। वफ्द के इस दौरे के दौरान IICA के इख्तियारात और मुख्तलिफ स्कूलों और मराकिज़ के सरबराहान की जानिब से अंजाम दी गई सरगर्मियों के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशंस दी जाएंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क भर में किसानों को ज़मीन की ज़रखेज़ी की जानकारी देने के लिए 25 करोड़ से ज़्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने साल 2015 में सोइल हेल्थ कार्ड की स्कीम शुरू की थी, जिसका मकसद ज़मीन में कम ज़रखेज़ी की तरफ तवज्जो देना है। स्कीम के तहत गुज़श्ता साल जुलाई तक 93,000 से ज़्यादा किसानों को तरबियत दी गई। इसके अलावा 6 लाख से ज़्यादा अमली तौर तरीक़ों का एहतमाम किया गया और बेदारी पैदा करने की हज़ारों मुहिमें चलाई गईं। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे में वज़ीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सदर दफ्तर में समाजी तरक्की से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन के इजलास में भारत के वफ़द की क़यादत करेंगी। ये इस कमीशन का 64वां इजलास होगा। इजलास अगले महीने की 2 तारीख से शुरू होगा और इस दौरान फलाह व बहबूद की पॉलिसियों और मुसावात समेत समाजी तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। बांग्लादेश हिंदू बुद्ध ईसाई इत्तेहादी काउंसिल ने हुकूमत पर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की कम से कम रिपोर्टिंग किए जाने का इल्ज़ाम लगाया है। उसके मुताबिक पूरे मुल्क में साल 2025 में कम से कम 522 तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जबकि सरकारी तौर पर सिर्फ 71 वाक़यात को तस्लीम किया गया है। इस साल 12 फरवरी को पार्लिमानी इंतखाबात से पहले के वाक़यात शदीद तशवीश का बाइस हैं। ढाका में नेशनल प्रेस क्लब में जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़लियती हुकूक़ की तंजीम ने कहा कि इन वाक़यात में 66 लोग हलाक हुए। दस्तकारों के बारे में 39वां सूरजकुंड बैनुल अक़वामी मेला सूरजकुंड में शुरू हो गया है, जिसका मौजू है लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। ये मेला 16 दिन तक जारी रहेगा और इसकी इख्तितामी तकरीब अगले महीने की 15 तारीख को होगी। मिस्र चौथी बार इस मेले में एक साझेदार मुल्क की हैसियत से शामिल हुआ है। मर्दों की T20 बैनुल अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ का 5वां और आखिरी मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। बुध को विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे मैच में भारत न्यूजीलैंड से 50 रन से हार गया था। इसके बावजूद 5 मैचों की सीरीज़ में भारत को 3-1 से सबकत हासिल है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में भारत अरब वज़राए ख़ारिजा की दूसरी मीटिंग शुरू होगी, जिसमें तमाम 22 अरब मुल्क शामिल होंगे। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगले 5 साल के दौरान यूरोपीय यूनियन के लिए भारत की बरामदात 2 गुना हो सकती हैं। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत किसानों को 25 करोड़ से ज़्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये स्कीम साल 2015 में शुरू की गई थी। सूरजकुंड में 39वां सूरजकुंड मेला शुरू हो गया है, जिसका मौजू है लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। और आज शाम तिरुवनंतपुरम में मर्दों के क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।